छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ धरना दिया। बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने लॉकडाउन की वजह धरना अपने अपने घरों पर ही दिया। बीजेपी की मांग है कि प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी के साथ साथ किसानों को 2 साल का बोनस सरकार जल्द से जल्द दे। लॉकडाउन के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने सरकार के खिलाफ धरना दिया। सरकार के खिलाफ बीजेपी का यह धरना प्रदर्शन पूर्ण शराबबंदी लागू करने को लेकर है। रायपुर में पूर्व सीएम रमन सिंह अपने घर पर संगठन मंत्री सौदान सिंह, पूर्व लोक निर्माण मंत्री राजेश मूणत और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अजय चंद्राकर के साथ धरने पर बैठे। सोशल डिस्टेंसिंग के नियम कायदे को पालन करते हुए हम बैठे हुए हैं और ये सरकार पूरी निष्ठुरता के साथ, निर्दयता के साथ गरीबों के साथ जिस प्रकार व्यवहार कर रही है, बच्चे उनके भूख से मर रहे हैं, ट्रकों से कुचल के लोग मर रहे हैं, भूख से बिटिया यहाँ दम तोड़ देती है पैदल चलते चलते। ऐसे हजारों लाखों मजदूर के जीवन में संकट है। उस संकट को दूर करने के लिए सरकार को चेताने के लिए कि स्पष्ट कार्य योजना बनाए। बिलासपुर में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक भी अपने घर के बाहर धरने पर बैठे और कहा कि प्रदेश सरकार अपने सारे वादे भूल गई है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में सबसे बड़ा वादा किया था पूर्ण शराबबंदी का। मौका भी था, दस्तूर भी था, ट्रेलर भी दिख रहा था, अपराध कम हो रहे थे। उम्मीद थी कि पूर्ण शराबबंदी भी धीरे से लागू हो जाएगी, नहीं हुई। दोबारा शराब के ठेकों को शुरू कर दिया गया है और उसका गुस्सा अब विपक्ष भी दिखा रही है कि सरकार अपने वादे से मुकर गई है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक आज 1 दिवसीय धरने में यहाँ पर बैठे हैं। देखिए, सरकार में आने के पहले ये बड़े बड़े वादे किए थे और वादा करने के बाद में सरकार में आने के बाद में ये भूल गए। आज उनको याद दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने घर के सामने धरने में बैठे हैं प्रमुख कार्यकर्ता। पूर्ण शराबबंदी लागू करना, बोले जैसे ही हमको सरकार बनेगी पूर्ण शराबबंदी लागू करेंगे। आज क्या स्थिति है? रमन सिंह के नेतृत्व में बुलाए गए इस धरना प्रदर्शन में प्रदेश बीजेपी के करीब सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपने अपने घर के बाहर धरना दिया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी, पूर्व कृषि और जल संसाधन मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने भी धरना दिया। इस दौरान पूर्व कृषि और जल संसाधन मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि सरकार हर मोर्चे पर फेल है। ये बहुत दुर्भाग्यजनक है कि अब शराब खाली बेचने का काम नहीं कि सरकार सिर्फ शराब बेचकर और गरीबों का शोषण कर रही है और अब शराब लोगों के घरों तक भी पहुंचा रही है। कोरोना संकट के बीच बीजेपी के निशाने पर सरकार आ गई है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग और एहतियात के साथ किए जा रहे प्रदर्शन को क्या बघेल सरकार तवज्जो देने को तैयार है? ये तो अजीब सी बात है, क्योंकि उन्हीं लोगों ने तो शराब बेचने का काम सरकार की जिम्मेदारी में दिया। जिन्होंने शराब बेचना सरकार का काम बताया या माना, वो आज उसके बारे में धरना दे रहे हैं, तो ये अजीब सी बात है। बाकी 15 साल तक वो मुख्यमंत्री रहे और उसमें शायद 13 साल तक वो वित्त मंत्री रहे। क्या वो इस बात का एहसास नहीं कर पा रहे हैं कि अगर आमदनी नहीं होगी तो खर्चा नहीं हो सकता? छत्तीसगढ़ की सरकार ने नहीं देने की बात नहीं कही और धरना देना चाहिए उनको तो आज मोदी जी के घर पे देना चाहिए, सीतारमन जी के घर पे धरना देना चाहिए। क्या आप पैसे तो भेजो। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने पूर्ण शराबबंदी, मजदूरों की मांगों को लेकर और किसानों को 2 साल का बोनस देने को लेकर 2 घंटे का धरना प्रदर्शन किया। इस धरना प्रदर्शन से सरकार को कितना फर्क पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन बहुत समय बाद बीजेपी जनता से जुड़े मुद्दे को लेकर कहीं न कहीं सामने आ रही है। इसका फायदा निश्चित तौर पर आम लोगों को मिलेगा। न्यूज़ स्टेट के लिए वीडियो जर्नलिस्ट राग पांडे के साथ रायपुर से आदित्य नामदेव।